हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल MSD के सर पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। पढ़ते पढ़ते हम पहुंच चुके हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये इस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित होना संभव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के अनिश्चित होने का बोध कराते हैं, यानी कि वह व्यक्ति कितने हैं कितने नहीं हैं ये इसका कोई भान नहीं होता है। इसमें पता ही नहीं होता है वो चीज कितना है कितना नहीं है। ठीक है, ये चीज। अब आइए कुछ शब्दों को देखते हैं जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चलिए देखते हैं। टाइम, टाइम, टाइम। चलिए देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। यहां पर हमको क्या जोड़ना है, केवल वो 4 चीजें जोड़ना है, इतनी वर्ड्स हमें पता हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हमें यहां पर जोड़ना है। एनी, यहां पर जोड़ देना है एनी, एनी, एनीवन, एवरी, सम, नो। फिर यहां भी वही कर देना है, एनी, एवरी, सम, नो। यहां भी कर देते हैं एनी, एवरी, सम, नो। एनी, एवरी, सम, नो। यहां भी वही एनी, एवरी, सम, नो। देखिए ये है कौन, ये क्या है, ये सब है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सभी है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए देखते हैं इनकी हिंदी क्या होती है। एनीवन मतलब होता है कोई भी, कोई भी। एनीवन मतलब होता है कोई भी। कोई भी। एवरीवन मतलब होता है हर कोई, हर कोई। समवन मतलब होता है कोई, समवन मतलब होता है कोई। नो वन मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये हो गया कोई भी, हर कोई, कोई, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। अब एनीबॉडी में यही चीज यहां भी होता है, कोई भी, हर कोई, हर कोई। यहां पर होता है कोई और यहां पर होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, और यहां पर आते हैं एनीथिंग।
थिंग थोड़ा पास में कर दें, एनीथिंग, अब यह हो जाएगा कुछ भी, और ये एवरीथिंग मतलब सब कुछ, सब कुछ, समथिंग मतलब केवल कुछ, ठीक, और नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्लियर? क्या हो गया? कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, और समथिंग सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, और समथिंग मतलब कुछ, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वेयर को थोड़ा नजदीक कर दे, वेयर, 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 इसका क्या हो जाएगा? एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं भी, कहीं भी, एवरीवेयर मतलब हर कहीं, और समवेयर मतलब कहीं, ठीक है, या कुछ जगह, और नथिंग मतलब कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। टाइम वाला, किसी समय, किसी भी समय, क्या हो जाएगा? किसी भी समय, किसी भी समय, यह हो जाएगा हर समय, और यहां पर हो जाएगा कुछ समय, यहां हो जाएगा कुछ समय, और यहां हो जाएगा कोई भी समय नहीं, किसी भी समय नहीं, किसी भी समय नहीं, नो टाइम, किसी भी समय नहीं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान है इसकी हिंदी समझना। ठीक है, देखो, कोई भी, हर कोई, कोई, कोई भी नहीं। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझेंगे। ठीक, ये देखिए, एनीबडी, कोई भी, देखो, कोई, कोई, कुछ, ऐसे ही है, बहुत ही सरल है? कोई भी और या कोई भी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम देखते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों की हिंदी सेम है। अब इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? इनका प्रयोग ध्यान से देखिएगा, जो ये इनका प्रयोग होता है, इनका प्रयोग हम करते हैं आउट ऑफ, आउट ऑफ, और इनका प्रयोग करते हैं फैमिलियर, फैमिलियर। अब ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ और फैमिलियर हमने इसलिए लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो कोई नेताजी हैं, वे अपने गांव में भाषण दे रहे हैं, तो गांव में जब भाषण दे रहे हैं तो गांव में उनके गांव के लोग हैं, फैमिलियर हैं, परिचित हैं, तो वहां पर हम, अच्छा देखियो, जब हम कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी, ये प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो हम प्रयोग कहाँ करते हैं? जब अपने बीच की बात हो, अपने ही परिवार के लोग हो, अपने ही सदस्य के लोग, जब हम हर किसी को पहचानते होते हैं, फैमिलियर होते हैं, समझ गए? जब हम हर किसी को पहचानते हुए होते हैं, वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं, बडी का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन सब का प्रयोग करेंगे, बडी, 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 यानी एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, इनका प्रयोग हम करते हैं। कब? जब हम कहीं फैमिलियर स्थान पर होते हैं, हर
अब जैसे क्या है, मान लो हम किसी क्लास में हैं और कोई बच्चा हमारा पेन चुरा लिया, तो हम क्या कहेंगे कि कोई मेरा पेन चुरा लिया, somebody stole my pen, कोई हमारा। लेकिन अगर वही मान लो हम कहीं बाहर गए हैं, कहीं बाहर गए हैं और वहां पर पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग हैं, हम ही नहीं पता वो कहाँ कहाँ के हैं, ठीक, वहां पर हमारा कोई सामान खो जाता है। मान लो हम स्टेशन पर गए हैं, स्टेशन पर पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं, बैग लिया था, बैग चोरी हो गया। अब हम यही कहेंगे कि someone stole my बैग, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। तो यहाँ पर आउट ऑफ, समझ गए, जब हम कहीं बाहर हों और हमें पता ही नहीं है कि यहाँ के कहाँ के लोग यहाँ पर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, एनी वन का प्रयोग करते हैं, यानी वन। और बडी का प्रयोग हम वहां करते हैं जब हम फैमिलियर स्थान पर होते हैं, ऐसी जगह होते हैं जहां पर हम सबको पहचान रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं थिंग का, अरे कोई वस्तु है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, ये तो वैसे ही दिख रहा है? कुछ भी है, कुछ भी है, सब कुछ है, ये तो दिख ही रहा है, किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यह किसी स्थान के लिए प्रयोग किया गया है और ये समय के लिए प्रयोग किया गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी तो यही आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जिनके पीछे वन लगा है वो आउट ऑफ प्रयोग किए जाएंगे, और जो जिनके पीछे बडी लगा है वो आप, जैसे आप अपने परिवार में हो, आपका ठीक है, अपने परिवार में हो तो वहां पर हम किसी भी चीज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर तो हम बडी का प्रयोग करेंगे, ना कि वन का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम ये वन वाला का प्रयोग कब करेंगे और ये बडी वाला का प्रयोग कब करेंगे। मेन चीज इसमें यही है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। क्लियर है? चलिए, आप लोग इसको शॉर्टकट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, ठीक। इस प्रकार से अगर आप लिख लेते हैं एक बार तो कुछ भी नहीं है। देखिए, एनी हमने क्या किया है, वन बड़ी थिंग टाइम। उसके बाद हमने सिर्फ 4 शब्दों का प्रयोग किया है, चार वर्डों का प्रयोग किया है। एनी, एवरी, सम, नो, 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 बस इन्हीं का हमने प्रयोग कर दिया है। और देखिए आपके पास पूरा का पूरा इंडेफिनिट प्रोनाउन तैयार है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल पर। अब इनके अलावा कुछ और भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जरा उनको भी देख लो। जैसे आल भी एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि ये भी निश्चित है भाई, आल हो गया और फ्यू हो गया, आल हो गया और फ्यू हो गया, इनका भी प्रयोग होता है। और अदर हो गया, इसका भी, ये भी कुछ नहीं पता है, अदर हो गया, ये भी क्या है, ये भी इंडेफिनिट ही है। क्लियर है? तो इनके बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। मान लो, देखो, आल मतलब सभी होता है, आप सब जान रहे हो। फ्यू मतलब होता है कुछ, और अदर मतलब होता है दूसरे, अदर मतलब होता है दूसरे, हैं? चलिए अब ध्यान, अच्छा एक चीज और यहां पर देखिए, फ्यू मीन्स होता है कुछ, और हमने अभी अभी पढ़ा था सम मीन्स भी होता है कुछ, सम मीन्स भी होता है कुछ। अब हम क्या करेंगे, सम का प्रयोग कहाँ करेंगे और फ्यू का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं, सम का प्रयोग कहाँ करेंगे, फ्यू का प्रयोग करेंगे, कहाँ करेंगे, ठीक है। चलिए इसको क्लीन करते हैं। सबसे पहले हम सम और फ्यू के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सम का प्रयोग, अब ध्यान दीजिएगा,
सम का प्रयोग ज्यादा संभावना, जहां ज्यादा पर संभावना हो वहां पर सम, जहां पर कम संभावना वहां पर फ्यू का प्रयोग। चलिए थोड़ा सा चलते हैं। इस समय शादी विवाह का माहौल भी चल रहा है, समझ में जल्दी आएगा। बच्चे मान लो एक आता है ना, टैंक आता है पानी भरने के लिए, शादी में बारात आएगा, वही इसी में से निकाल के पानी पिलाएंगे। या आजकल तो आरओ का पानी चलता है, ठीक है, तो उसको एक टैंक में रख दिया गया, अब उसी में से पिला रहे हैं। फिर घर का मालिक आया, बोल रहा अरे भाई पानी और डलवाना पड़ेगा या कुछ है। तो एक लड़का जाएगा, देखेगा और कहेगा अगर उसमें इतना पानी हो कि अब बारात को पिलाया जा सके, कम नहीं होगा, तब वो क्या कहेगा, हाँ कुछ है कुछ है। तो इस बात से पता लगता है कि ज्यादा की संभावना है, यानी पूरा हो जाएगा, तो वहां पर हम सम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये कह दिया कुछ है, कुछ है, अगर ऐसा बोल दिया, बस एक्सप्रेशन थोड़ा सा डाउन कर दिया, तो वहां पर कम संभावना पता लगती है और उस जगह पर हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ज्यादा की संभावना हो तो सम का प्रयोग करते हैं और जब कम की संभावना हो तो फ्यू का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स पर चलते हैं सबको लेकर। मेरे पास कुछ रोटियां हैं, और यहीं पर हम लिख देते हैं मेरे पास कुछ ही रोटियां हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरे पास कुछ रोटियां हैं, मेरे पास कुछ रोटियां हैं, यानी कि हम दो लोग हैं, मेरे पास कुछ रोटियां हैं जिससे हम दोनों का काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ ही रोटियां हैं, अर्थात या तो मैं खा पाऊंगा या तो जो साथ में है वो खा पाएगा, दोनों में से एक ही का पेट भरने वाला है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फ्यू का प्रयोग करते हैं। और जब ये संभावना हो, हाँ चलो भाई दोनों का काम चल जाएगा, वहां पर हम सम का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, I have some rotis. I have some rotis। और यहां पर देखिए I have few, I have few rotis। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें अंतर पता लग गया होगा। अब चलते हैं अन्य उदाहरण पर जो कि हम अभी इसके पहले आप लोगों को बताए थे, ठीक है। चलिए कहाँ दिन रात जलत है, हमरे कमरा में का जले, यही का ना जले। अच्छा हो सके।
मेरा भाई कहीं जा रहा है, मेरा भाई कहीं जा रहा है, मेरा भाई कहीं जा रहा है। ठीक है, अब कहीं जा रहा है, अभी इसके लिए हमने क्या बताया था, वेयर का प्रयोग बताया था। अब यहाँ पर ये देखना है एनीवेयर का प्रयोग करना है या समवेयर का प्रयोग करना है या एवरीवेयर का प्रयोग करना है या नोवेयर का प्रयोग करना है। तो एनीवेयर का मतलब हमने कहाँ बताया, क्या बताया था, कहीं भी। एनीवेयर मतलब क्या होता है, कहीं भी। और एवरीवेयर मतलब क्या होता है, हर कहीं, है, सब जगह। और उसके बाद हमने बताया था कि समवेयर यानी कहीं, समवेयर मतलब कहीं। और उसके बाद हमने बताया था नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे समवेयर। ठीक है, तो माय ब्रदर क्या हो जाएगा, माय ब्रदर इज going to somewhere. My brother is going to somewhere. मेरा भाई कहीं जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कहीं के लिए somewhere इसलिए प्रयोग किया गया, इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया क्योंकि हमें पता ही नहीं था वो कहाँ गया, बस ये जान गए वो कहीं गया है। लेकिन अगर हम जान रहे होते कि वो कहीं गया, आगरा गया, तो हमें समवेयर का प्रयोग नहीं करना पड़ता, वो निश्चित हो जाता। आगरा निश्चित स्थान है, लेकिन हमें तो दिखाना था अनिश्चित स्थान, इसलिए हमने क्या प्रयोग किया, समवेयर का प्रयोग किया। मेन मोटिव था हमारा कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के निश्चित होने का बोध कराते हैं। यहाँ पर देखिए स्थान भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान है, जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये जो यह स्थान है ये निश्चित नहीं था, इसलिए हमने समवेयर का प्रयोग किया। अब जैसे मान लो किसी ने इस कक्षा बता इस कक्षा में किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। इस कक्षा में किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अब ध्यान दीजिएगा, कक्षा में जितने लोग बैठे हैं सबको हम पहचानते हैं, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वन वाला या प्रयोग करेंगे बडी वाला। तो हमने तो बताया था अगर फैमिलियर हो तो बडी वाला प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, अब किसी ने, कोई, किसी का मतलब कोई है, तो हम क्या लिखेंगे, कोई, यानी कि समवन क्या हो जाएगा, समबडी। समबडी का प्रयोग हम क्यों किए, समवन का क्यों नहीं, क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं है समवन का प्रयोग करेंगे, हम तो ऐसी जगह पर है जहां हम सबको पहचान रहे हैं। तो समबडी चुरा लिया, स्टोल माई पेन इन दिस क्लास। इस कक्षा में किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। तो ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, अगर हम बाहर हो, तब हम कैसे प्रयोग करते हैं। मान लो हम कहीं पर हैं,
इस बाजार में किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। अब ध्यान देना, अब बैग चुराया गया बाजार में पता नहीं कहां कहां के लोग आ रहे हैं, तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे someone stole my bag in this market। ये रहा, समझ में आया। अब इसी प्रकार से सभी प्रोनाउंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो बच्चों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में लिखें कैसा लगा हमारा वीडियो।